Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to do practice set 3.2. इसका बेसिक 5-6 मिनट का बेसिक है, ये जरा जाके आप देख लो पहले। प्रैक्टिस सेट 3.2 वेरी वेरी इजी प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें सिर्फ हम लोग को सिर्फ एक ही थ्योरम यूज किया गया है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे देखो, टू सर्कल्स, फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। Two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touches each other. क्या टच, कैसे टच हो रही है? इंटरनली। सर्कल यहाँ पर या तो इंटरनली टच होंगे आपस में या तो एक्सटर्नली टच होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों सर्कल्स आपस में कैसे टच हो रहे हैं? इंटरनली। इंटरनली टच हो रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था करके, जब दो सर्कल्स आपस में इंटरनली टच होते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल विल बी व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। और एक्सटर्नली में, इंटरनली में बताया था माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में देखो एक्सटर्नली आया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इंटरनली के लिए याद रखो माइनस करना है और एक्सटर्नली के लिए याद रखो प्लस करना है, ठीक है। मोस्टली देखो ये डायग्राम इस रीजन से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। ये सपोज हम लोग का R1 है और ये सपोज R2 है, दैट मीन्स इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आंसर को स्टार्ट कैसे करना है स्टूडेंट? देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये बताना पड़ेगा करके, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। लेट R1 एंड R2 बी द radii of two circles. Therefore R1 is equal to 3.5 ले लेंगे और R2 क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स? 4.8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों पार्ट क्या है हम लोग का? ये गिवन है, ठीक है। द टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली है, क्या लिखेंगे? द टू circles are touching internally. Therefore, by theorem of touching circles, center and point of contact are collinear. That means उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन में रहेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स touching internally is equal to, क्या लिखना है? डिफरेंस। इंटरनली हुआ दैट मीन्स यू हैव टू टेक द डिफरेंस, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, दैट इज R1 माइनस R2। अब R1 क्या है अपना? 3.5 है, दैट मीन्स हम लोग यहां पे R2 लिख सकते हैं। R2 पहले क्यों लिख रहा हूं? ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। तो ग्रेटर रेडियस कौन सा अपना? 4.8 माइनस 3.5, दैट इज 4.8 माइनस 3.5, 3.1, दैट इज 1.3 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वैसे ही है, लेकिन यहां पे दो सर्कल्स आपस में टच हो रहे हैं एक्सटर्नली। द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो दो सर्कल आपस में टच हो रहे हैं एक्सटर्नली, दैट मीन्स ये अगर सपोज R1 है और ये हम लोग का R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। इंटरनली के लिए याद रखो माइनस करना है, एक्सटर्नली के लिए याद रखो प्लस करना है हम लोग को, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 2 देखो,
यहां पे भी हम लोग लेट स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। देखो तो सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, और ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट्स वगैरह सब सेम रहेगा। इंटरनली की लेके जगह पे एक्सटर्नली करना है, और इंटरनली में अगर माइनस कर रहे थे तो एक्सटर्नली में ऐड करना है बस। R1 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज 4.2 सेंटीमीटर। ये हम लोग के लिए गिवन स्टेटमेंट था। अब देखो लिखना क्या है, सेम टू सेम वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। द टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली आ जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे इंटरनली था, यहां पे एक्सटर्नली आ गया। देयरफॉर बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। थियरम ऑफ टचिंग सर्कल हम लोग को क्या बोलता है, सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर कोलिनियर। सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, आर कोलिनियर हो जाएंगे। देयरफॉर अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली हुआ तो हम लोग ने डिफरेंस लिया। अब यहां पे क्या आएगा, एक्सटर्नली आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रेडियाई। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखना है, यहां पे डिफरेंस लिखे थे मतलब माइनस किए थे, यहां पे सम मतलब एडिशन करना है स्टूडेंट्स हम लोगों को। सम ऑफ देयर रेडियाई दैट इज R1 प्लस R2 करना है। R1 स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या मिला है, R1 क्या हमारा 5.5 प्लस 4.2 दैट इज इक्वल टू 7, और ये 9.7 सेंटीमीटर हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ये आएंगे 2 मार्क्स के लिए आएंगे मोस्टली, और या तो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा तो डायरेक्टली हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके लिखना है। लेकिन रिमेंबर, इंटरनली आया तो डिफरेंस लेना है मतलब माइनस करना है, और एक्सटर्नली आया तो दोनों रेडियस को ऐड करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखते हैं। ये थोड़ा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टाइप आ गया है। इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये 2 सर्कल्स का रेडियस दे दिया हम लोग को बनाने के लिए क्या बोला है, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली और इंटरनली। मतलब अगर ये 2 सर्कल्स आपस में इंटरनली टच हो रहे हैं तो उसका डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो, और अगर एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो उसका कैसा आएगा। ना पहले रफली मैं बता देता हूं, यहाँ पे अगर एक्सटर्नली टच हो रहा होगा तो सबसे पहले देखो 2 रेडियस दिया हुआ है, दोनों रेडियस में एकदम सिंपलेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं मैं, करके अगर 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर तो जो ग्रेटर रेडियस है पहले वो रेडियस बना। अगर सपोज एक्सटर्नली के लिए जा रहा हूं, अगर सपोज ये 4 सेंटीमीटर हम लोग ने बनाया और ये सपोज हम लोग का क्या है स्टूडेंट्स, सेंटर है। सपोज ये सेंटर मान के चल लेते हैं, ये हम लोग का सेंटर है। तो यहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब दूसरा क्या है 2.8, अगर एक्सटर्नली टच करवा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लेंगे और यहाँ पे 2.8 का आर्क मार्क करेंगे। दैट मीन्स ये हम लोग का दूसरा सेंटर हो गया। तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के और यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रख के एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। अब फेयरली कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे जरा देखो, ट्राई कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। अब स्टील पॉइंट यहां पे रखना है
या तो यहाँ पे रखूँ। अगर मैं स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के स्टील पॉइंट यहाँ पे रखूँगा और पेंसिल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे लाइन को, और यहाँ पे कितना रेडियस लेना है हम लोग को, 2.8 सेंटीमीटर लेना है स्टूडेंट्स। तो देखो 2.8 का आर्क मार्क करो बस। यहाँ पे क्या हो गया, ये दूसरा सेंटर हो गया कि नहीं। अब ये हम लोग का दूसरा रेडियस हो गया 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रखना है और एक सर्कल और ड्रॉ कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, द टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग एक 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये सेंटर मान के चलते हैं और ये रेडियस मान के चलते हैं, तो सर्कल हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2.8 मार्क करूंगा तो ये 2.8 हो गया। ये सेंटर ले लेंगे इसको, और ये सेंटर ले लेंगे। तो स्टील पॉइंट हमेशा सेंटर पे रखते हैं ना हम लोग, तो ये एक दूसरा सर्कल हो गया। इस ढंग से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर ये दोनों सर्कल्स आपस में इंटरनली टच हो तो किस ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये दो सर्कल आपस में इंटरनली टच होंगे तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस पर एक सर्कल बनाएंगे। दिस इज अ 4 सेंटीमीटर। अब सेंटर इसको मान के चल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखना है, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे रखना है, तो एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 4 सेंटीमीटर का क्या रेडियस का एक सर्कल हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग को सर्कल कहाँ पे इंटरनली ड्रॉ करना है, तो हम लोग अंदर की तरफ आएंगे, सर्कल के अंदर की तरफ। यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के 2.8 आर्क का मार्क यहाँ पे करेंगे 2.8। तो ये हम लोग का एक नया सेंटर कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा, और ये दूसरे सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर। तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट रख के एक सर्कल और इंटरनली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा इंटरनली एक्सटर्नली का। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जरा कॉन्सेप्ट जरा देख लो क्या क्या दिया हुआ है। इन द फिगर डायग्राम इज गिवन टू यू, द सर्कल विद सेंटर P एंड Q, दो सर्कल्स हैं जिसके सेंटर्स P और Q है, टचेस ईच अदर एट पॉइंट R। दैट मीन्स ये दोनों सर्कल्स आपस में टच हो रहे हैं, और ये दोनों सर्कल आपस में टच हो रहे हैं एक्सटर्नली। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं करके सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर। दैट मीन्स P डैश R डैश Q लिख सकते हैं। ओके, अ लाइन पासिंग थ्रू R, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक लाइन पास हो रही है जो कि दोनों सर्कल्स को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो मीट कर रही है पॉइंट A एंड पॉइंट B पे। नाउ लुकिंग एट दिस फिगर वी हैव टू प्रूव सेगमेंट AP। क्या है ये सेगमेंट AP, किसको पैरेलल बतानी है, सेगमेंट BQ को पैरेलल बतानी है। ठीक है, नाउ ये तीनों प्रॉब्लम्स को मैं पहले ओरली सॉल्व करके बताता हूं। ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल, अगर सपोज दो लाइन को पैरेलल बतानी है तो हम लोग के पास टेस्ट फॉर टू शो द टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट, उसके लिए क्या करस्पॉन्डिंग टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस है, और इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस है। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, AP और BQ को हम लोग को पैरेलल बतानी है। तो सबसे पहले अगर सपोज इफ वी कंसीडर दिस ट्राइंगल APR को अगर कंसीडर करें तो ये साइड और ये साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, अगर सपोज ये एंगल्स को मैं नाम दे देता हूं X और ये भी X, नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एंगल्स बहुत सारे एंगल्स हो जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा हम लोग को। अच्छा, अब हम लोग ये ट्राइंगल की तरफ आते हैं। RQB में दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, अगेन रीजन सेम, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग Y।
ओके, नाउ ये हो जाने के बाद में देखो स्टूडेंट्स, एक्स और वाई ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स x इज कॉन्ग्रेंट टू y है, दैट मीन्स ये वाला x और ये वाला y भी तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब ये x और ये x कॉन्ग्रेंट है, तो देखो स्टूडेंट्स ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या, नहीं, देखो z बन रहा है, दैट मीन्स अगर ये z में एंगल बन रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं करके ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये हम लोग को एक आंसर मिल गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, APR और BQR ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग को क्या बताना, शो करना है स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का टेस्ट लेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर का। देखो ये एंगल, ये ट्राइंगल में ये x और ये ट्राइंगल में ये y आपस में कॉन्ग्रेंट है, ओके, एक एंगल एक A मिल गया हम लोग को, और ये x इज कॉन्ग्रेंट टू y, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर बाय A, टेस्ट झट से मिल जाएगा हम लोगों को। नाउ PAR अगर 35 है, नाउ स्टूडेंट्स देखो ये 35 है, PAR ये 35 है तो ये भी 35 होगा, अब ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये 35 है तो ये भी 35 होगा। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, RQB फाइंड आउट करना था, RQB, दैट मीन्स ये 35 है, 35 है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 होता है, तो ये 35 35 70, 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल हम लोग को 110 मिल जाएगा। अब हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्स में ये प्रूफ वगैरह करते हैं। देखो ये एक्स वाई एंगल का नेमिंग है ना, हमने क्यों कंसीडर किया है, बार बार है ना वो एंगल्स के नाम लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आप लोग भी एग्जाम में इस ढंग से कर सकते हो। तो सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखना है करके दोनों सर्कल्स आपस में टच हो रहे हैं, दैट मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर P and Q touches each other externally. Therefore, center and point of contact are collinear. ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सा थियरम यूज कर रहे हैं हम लोग, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P डैश R डैश Q, ये क्या बिटवीननेस हो गया, दैट मीन्स P R Q ये तीनों एक ही लाइन में आ गए बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। ये एक पॉइंट हो गया हम लोग का। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कंसिडर दिस ट्राइंगल APR, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APR में AP इज इक्वल टू PR, AP इज इक्वल टू PR, रीजन क्या लिखना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो देयरफॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, दैट मीन्स ये साइड के अपोजिट ये एंगल है और ये साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, PAR, एंगल PAR इज कॉन्ग्रेंट टू PRA इज इक्वल टू x। सपोज ये हम लोग ने से ले लिया मतलब ये एंगल को हम लोग x मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में वापस से, हाँ यहाँ पे रीजन क्या लिखना है हम लोग को, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ओके। अब जो चीज यहां पे किया है नाइस ट्राइंगल के लिए किया है, सेम चीज यहां पे भी रिपीट करना है हम लोगों को।
तो क्या लिखना है, इन ट्राइंगल आर क्यू बी, इन ट्राइंगल आर क्यू बी में आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी, आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू या फिर इक्वल टू क्यू बी। ये हम लोगों को क्या है, वापस से सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। देयरफॉर अब यहां पे भी बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या हो जाएगा, क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर बी क्यू, आर बी क्यू, इसको नाम दे देंगे हम लोग y से, रीजन वही वापस आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब इसके बाद में अगर सपोज ये स्टेटमेंट को नंबर 1 दे दूं और ये स्टेटमेंट को नंबर 2, अब ये थर्ड स्टेटमेंट आता है हम लोगों का x इज कॉन्ग्रुएंट टू, दैट इज ए आर पी। अब यहाँ पे अभी ये वर्डिंग्स वगैरह नहीं लिखने वाला हूं मैं, x और y से हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए आर पी या पी आर ए, जो वर्डिंग्स यहां पे लिखा है वही वर्डिंग्स यूज करो, पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा एंगल स्टूडेंट, क्यू आर बी, क्यू आर बी। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको नाम दे देते हैं थर्ड, ठीक है। अब ये एक्चुअली में है क्या, x इज इक्वल टू वाई है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स ये x इज इक्वल टू ये y हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये तीनों से हम लोगों को क्या मालूम पड़ा, ये x इज कॉन्ग्रुएंट टू ये y। जब ये x इज कॉन्ग्रुएंट टू y है तो ये भी x है, ये किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, y को। ये जस्ट मैं तुम लोगों को क्या है, ये बहुत सारे नाम आ रहे हैं इसीलिए x y का नोटेशन दे रहा हूं। P A R x है ना, वो देखो यहां पे देखो P A R इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो y क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे y ये भी तो है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बी आर लिख सकते हैं, क्यू बी आर, क्यू बी आर लिखो या आर बी क्यू लिखो, एक ही बात है क्योंकि एंगल तो बीच में भी आने वाला है। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया हम लोग का, x इज इक्वल टू वाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बट दिस टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे हम लोग रीजन लिख देंगे, देयरफॉर ए पी इज पैरेलल टू क्यू बी। रीजन क्या लिखना है, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर एंड ए बी। देखो ये ए बी हम लोग ने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम फॉर पैरेलल लाइंस। आई होप ये समझ में आया होगा। दैट मीन्स एक बार वापस एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल में देखा जाए तो ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक्स एक्स नाम दे दिया, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स अल्टीमेटली ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बट ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, और ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये और ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे। फर्स्ट हम लोग का प्रूफ हम लोग ने कर दिया है। नाउ सेकेंड वाले में देखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो ये तो बहुत इजी है,
क्यों, हम लोग ने फर्स्ट में ऑलरेडी बताया है करके ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल x इज इक्वल टू वाई हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है करके x एंगल जो है वो y के इक्वल है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स के आ गए हम लोग को और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। तो 2a से हम लोग ने इसको भी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर सकते हैं। ना स्टूडेंट सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल APR, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल BQR, BQR। अब ये दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स देखो ये अल्टरनेट एंगल से नजर आ रहा है। हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है करके ये एंगल PAR, मतलब ये ट्राइंगल का एक एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाले ट्राइंगल का क्या है QBR, QBR। देखो x इज इक्वल टू वाई हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ था। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फोर्थ, ओके, फ्रॉम 1 2 and 3 हम लोग ने किया था, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ओके, नाउ ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया हम लोग को, A पॉइंट। B पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल वापस से देखो x इज इक्वल टू वाई आया, तो एंगल ARP या PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू QRB, QRB। देखो x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली, यहाँ पे फ्रॉम 3 लिख दो क्योंकि थर्ड से हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल BQR लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखना है स्टूडेंट्स, बाय AA टेस्ट। ओके, ये सेकेंड वाला प्रूफ भी हम लोग का एक्चुअली में हो गया है यहाँ पे। अब थर्ड वाले में हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, फाइंड RQB, RQB दैट मीन्स ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है, PAR यहां का दे दिया है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 35 है और ये 35x है, तो यहाँ पे भी x है, 35 हो जाएगा। अब x इज कॉन्ग्रुएंट टू y बताया था हम लोग ने वर्टिकली अपोजिट एंगल करके, तो ये 35 हो गया और ये y इसको कॉन्ग्रुएंट है y को, तो ये भी 35 हो गया। तो इन दिस ट्राइंगल हम लोग के पास ये 35 है, ये 35 है और ये निकालना है। तो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड वाला पार्ट में मेजर ऑफ एंगल PAR इज इक्वल टू PAR को मैं x लिख दूं, x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 35 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू वाई है। देयरफॉर एंगल क्या लिखे स्टूडेंट, देखो ये x है ना हम लोग का, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसको था, एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू y था। तो एंगल x जहां जहां पे x है, जहां जहां पे y है, हम लोग लिख सकते हैं 35। तो देयरफॉर y इज ऑल्सो अपना 35 डिग्री है। अब ये भी y 35 डिग्री है, तो ये भी y 35 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल QRB इज इक्वल टू RQB इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे रीजन मेंशन करना है तो रीजन मेंशन कर सकते हो, फ्रॉम 1 2 and 3 ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है। नाउ इन ट्राइंगल RQB ले सकते हैं, RQB में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो y प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल QRB प्लस एंगल RBQ प्लस एंगल क्या फाइंड आउट करना था, RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स ये 35 डिग्री है प्लस ये 35 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल
आर क्यू भी हम लोगों को फाइंड आउट करना था। अब ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देयरफॉर आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। दैट मीन्स हम लोग ने ये भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। एक्स और वाई मैं ले आऊँ समझाने के लिए, आप लोग भी एग्जाम में ले सकते हैं, जिस ढंग से सॉल्व किया है उसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 3.2। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, तो चलो पहले डायग्राम रीड करते हैं, क्या है, क्या बोल रहा है डायग्राम। इन द फिगर में देखो स्टूडेंट्स, सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी, सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर एट पॉइंट ई। जैसे ही मालूम पड़ा सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर, दैट मीन्स सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर। दैट मीन्स हम लोग ए डैश ई डैश बी लिख सकते हैं। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी? बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ओके, लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट। देखो स्टूडेंट्स, सी डी ये लाइन जो है ये कॉमन टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी, मतलब सी और डी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब बाय टेंजेंट थ्योरम से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, रेडियस दैट इज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस हो जाएगा। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कराऊंगा बाद में, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं पहले। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD, मतलब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, टेंजेंट सेगमेंट हो गया एक्चुअली में, CD का लेंथ फाइंड आउट करना है इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। नेचुरली जो छोटा सर्कल होगा उसका रेडियस 4 लेंगे और जो बड़ा सर्कल होगा उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर लेंगे। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, एक रफली मैं पहले सॉल्व करके बता देता हूं। रफली इसमें पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन AC, ज्वाइन या तो ड्रॉ BD, ज्वाइन AE एंड EB। ओके, नाउ यहां से हम लोग को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर, यहां पे नाम दे देते M, दैट इज AM इज परपेंडिकुलर टू DB। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये इसका रेडियस कितना है, 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये रेडियस कितना दिया हुआ है हम लोगों को 6, तो ये पूरा DB करके ये पूरा ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सबसे पहले तुम लोग ये शो करेंगे करके A डैश E डैश B, वाई? बिकॉज इफ टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर देन radius centers and the point of contact are in same line, that is collinear हो जाएंगे। अच्छा, अब A डैश E डैश B आ गया तो E A B हम लोग का बिटवीन में से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ये मिल गया हम लोग को 10। ओके, नाउ AC is perpendicular to या tangent is perpendicular to the radius, ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली टेंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री हो गया और ये कंस्ट्रक्शन से मिला, दैट इज ACDM में 3 एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा AMDC। ये रेक्टेंगल हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स? अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्या नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये टोटल मिलाएंगे तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 में से 4 गया तो ये 2 बचा। दैट मीन्स अब ABM में ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट्स। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AM फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर AM मिल गया तो वही CD को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना इजीली हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से बताता हूं करके, बिटवीन न से 4 है, ये 6 है, तो ये 10 हो गया हम लोग के लिए। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल में, ये पैरेललोग्राम में ACDM
इसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हम लोग का रेक्टेंगल हो गया। ये 4 है, ये 4 है, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये ए बी एम हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 डिग्री एम है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं ए एम। अगर ए एम फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने तो सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, सबसे पहले इसको मेंशन करके लिख देते हैं, करके 10 हो गया। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो लिखेंगे ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन है ना, ड्रॉ ए सी डी बी, ओके, जॉइन ए बी थ्रू ई। ये पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू डी बी। अब ये हो जाने के बाद में अगर हम लोग अभी हम लोग लिख सकते हैं करके द टू सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, दैट मीन्स ए डैश ई बी लिख सकते हैं, ए डैश ई डैश बी। रीजन क्या मेंशन करना है यहां पे, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अब यहां पे हम लोग को क्या दे दिया है, ए सी इज इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट्स, गिवन हो गया। अब ई बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये भी गिवन हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर अब ए डैश ई डैश बी था, तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, दैट इज 4 प्लस 6 10। ये हम लोग को स्टूडेंट्स क्या मिल गया, ए बी मिल गया। ओके, अब ये ए बी मिल जाने के बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो ये बताएंगे करके दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री मिला है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एम में measure of angle C is equal to measure of angle D is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। अच्छा, उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल M भी क्या है, measure of angle M is also 90 degree by construction. Therefore quadrilateral ACDM is रेक्टेंगल हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 एंगल्स उसमें 90 डिग्री है। 3 एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। देयरफॉर ये हम लोग को एक रेक्टेंगल मिल गया। ये सेकंड पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने बताया ए बी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। सेकंड पार्ट में हम लोग ने बताया करके ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ये हम लोग का रेक्टेंगल हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है हम लोग को, अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू डी एम लिख सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखना है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो ये भी 4 हो गया। नाउ बिटवीननेस ले सकते हैं डी डैश एम डैश बी, डी डैश एम डैश बी। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी एम प्लस एम बी इज इक्वल टू डी बी। अब डी बी हम लोग को पता था कितना है, 6 सेंटीमीटर है, गिवन था रेडियस।
DM हम लोग को पता हो गया 4, MB हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो MB कितना हो जाएगा 6 - 4, दैट इज MB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट्स, मतलब ये भी मिल गया हम लोग को 2। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स देखो, इन ट्राइंगल, अब क्या लिखना है हम लोग को, इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM में मेजर ऑफ एंगल M कितना है, 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, AB है, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया हम लोग का, तो हम लोग लिख सकते हैं AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस दैट इज AB स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स AM कितना है हम लोग के पास, AM मालूम नहीं हम लोगों को, AM स्क्वायर प्लस MB मालूम है हम लोग को 2 का स्क्वायर करना है, और ये मालूम हम लोग का 10 का स्क्वायर है, तो ये स्टूडेंट्स हो गया हम लोग का 100, ये हो गया AM स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 4, 100 - 4 करेंगे तो क्या स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब 96 का हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, अंडर रूट लेके 96 का फैक्टराइज यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 2 के टेबल में गया, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरियर, 8 ज़ा 2 कैरी, और 2 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में यहाँ पे आएगा 6, 2 के टेबल में और यहाँ पे आएगा 3। देखो जोड़ी क्या बन रही है, 2 की जोड़ी बन रही है, अंदर ही रह गया, तो 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 एंड 5 × 3, 1 2 3 4 5, इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 √6, दैट इज ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 4√6 सेंटीमीटर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब ये देखो करके AM हम लोग को मिल गया है, दैट इज ये हम लोग को मिल गया कितना है, ये 4√6 सेंटीमीटर। नाउ क्वाड्रिलेटर में देखो ACDM में ये अपोजिट साइड्स है क्या, नहीं, अपोजिट साइड्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AM, दैट इज CD इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखना है यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, CD हम लोग ने निकाल लिया है, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।